मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज हमें मुजरिम की तलाश लेकर आई है पीराबाद पुलिस स्टेशन और यहाँ आने के बाद अब क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जा रहे हैं अंदर। ऐसे साहब से मिलेंगे और देखेंगे कि आज हम आपको कौन सा मुजरिम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते मिलते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं पीराबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे इमरान खान आफरीदी SHO जो यहाँ के उनके पास मौजूद हूँ और उनसे पूछना है। पहले तो मैं जिस प्रोग्राम के लिए आई हूँ वो मैं थोड़ी देर बाद इनसे बात करूँगी, लेकिन हम फर्दर स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि इस वक्त यहाँ का रेशो क्या है और कितना अर्सा हो गया उनको इस थाने में और क्या ज़्यादातर यहाँ पे क्राइम जो होते हैं वो किस हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग हमें गो हेड नहीं देते हम आपके साथ मर्ज नहीं हो सकते। तो जब आप लोग किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हो, कोई भी ऐसी चीज़ करते हो और वो आवाम तक आती है तो वो हमारा और आपके लिए पॉजिटिव होती है आवाम के लिए कि आप लोगों का अच्छा काम नज़र आता है। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ सर कितना अर्सा हो गया आपको इस थाने में? जो भी रिसेंट रीशफल हुए थे 12/9/2023 को। अच्छा, तो हमारी 12/9 को पोस्टिंग हुई है मेरी इस थाने यहाँ पे हुई है। और इससे पहले आप कहाँ थे? चारा नूरजहां थाने। अच्छा, सेंटर में। तो सर मैं पूछ सकती हूँ इतने दिनों में कौन सी चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आई हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा रेशो है इस क्राइम का? क्राइम मंशियात का ज़्यादा रेशो है। मंशियात मतलब जिसमें हर तरह की मंशियात आ जाती है? हर तरह की मंशियात है, चर्स है, आइस है, हीरोइन है, हाँ। क्रिस्टल है, इस तरह की। सर ये तो बड़ा ख़तरनाक है, मतलब अगर इस तरह के है तो इसकी तो माफिया बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए फिर आप लोग जब ऑपरेशन कर रहे होते हो तो क्या आप लोगों के पास इतनी चीज़ें फैसिलिटी होती है कि आप लोग उनका रात को या दिन को जब मुकाबला करते हो, क्योंकि उनके पास तो जदीद असला भी होता है, उनके पास लोग भी होते हैं, वो लोग अपनी जानों को हथेली पे रख के वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका अंजाम एट दी एंड फाइनल मौत ही है। तो आपको कभी ऐसी धमकियाँ नहीं आती, पैसे की कोई आती नहीं है कि जी पैसा ले लो और हमें काम करने दो इस जगह पे? आती है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिसी है एडिशनल साहब की, PDI साहब वेस्ट की, फिर SSP साहब वेस्ट की, कि 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है। 0 पे? जी हाँ। अच्छा, तो इसके लिए फिर आप लोग किस तरह से टीमें लाइनअप करते हो? ये आप लोगों के जो इन्फॉर्मर होते हैं, सारी सी बातें इन्फॉर्मर ही आपको बताते हैं कि फला जगह ये काम हो रहा है। तो सर आप लोग उस जगहों पे रेट मारते हो या उन लोगों को उठाते हो जो बेसिकली नशा भी कर रहे होते हैं? देखिए, नशा करने वाले को उठाना, मैं समझता हूँ जिस इलाके में मैं अभी पोस्ट हुआ हूँ पिछले 1 महीने पहले, वो सिर्फ तंबी के लिए तो सही है, वार्निंग के लिए तो सही है, लेकिन वरना बेकार है। जो बेचने वाले को उठाया जाए, जो अक्सर में जड़ है, जो जड़ है, जड़ को उठाया, जड़ से ख़त्म किया जाए। ठीक है। और उस पर हम काम जारी रखे हुए। मैंने कल एक अपना टेनवर का 1 महीने का सिर्फ 12 से 12 अच्छा का निकाला था, तो हमने 107 लोग बंद किए इस 1 महीने। 107? जी हाँ, जिसमें हमारे 3 मुकाबले हैं। 3 मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए, हलाक हुए हैं, 1 ज़ख्मी है, जबकि दीगर मुकाबले के अंदर कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा आपका काम है। 1 महीने के अंदर इनकी जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने आ चुकी है। हम प्रोग्रेस भी आपको दे देते हैं अभी। अच्छा, वो पूरी फाइल्स वाइज आपके पास तो पूरा रजिस्टर बना होता है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आज हम जो आपके साथ जाएंगे, आज भी आपके पास कोई मालूमात है इस तरह की, तो वो आप हमें थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज एक क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन है जिसका नाम है आसिफ अफगानी। आसिफ अफगानी? ओके। हार्ड क्रिमिनल है, पहले भी काफ़ी मरतबा बंद हो चुका है। अच्छा, हमारे पास मुकदमा दाखिल है। ये जो क्रिमिनल है, ये क्या जो पैसे लेके काम करता है वो है? जैसे अक्सर होता है आप सुपारी दे देते हो किसी की। उसकी सिंगल काम करने की आदत है, सिंगल क्राइम करने की आदत है उसकी। अच्छा, ये सिंगल क्राइम क्या होता है? यानी वो खुद क्राइम करता है अकेला। अच्छा, कोई गवाह ना हो मेरे ऊपर, मेरा कोई साथी पकड़ा न जाने, मेरा नाम ले। अच्छा, पहले बंद हो चुका है, मंशियात का इस्तेमाल करता है। हाँ। उसके लिए आज हम कार्रवाई करने चलेंगे आपके साथ, आपको भी दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर हमारे पास 324, 392 मुकदमा भी दाखिल है। रहमान ने हमारे पास मुकदमा दाखिल करवाया था नॉमिनेट करके। लाइट नहीं आ रही थी। रहमान मुद्दई है हमारे पास, जिसने बताया कि लाइट नहीं आ रही थी तो मेरे सर पे पिस्टल रख के उसने मुझसे डकैती की, लेकिन इत्तेफाक से एकदम लाइट आ गई तो मैंने उसे बताया मैंने तुझे पहचान लिया है, जो मुझ पर भाग गया और मुझ पर भागते हुए उसने फायर भी किया। अच्छा। और मुझसे चीज़ फलाना चीज़ लेके चला गया। अच्छा, तो सर मैं पूछ सकती हूँ आसिफ के ऊपर कितने मर्डर का इल्ज़ाम अब तक है? मतलब उसने कितने मर्डर किए होंगे? मर्डर्स का नहीं है, एकदम कत्ल का, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, चलिए, इसलिए आज हम उसके ऊपर आप लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी टीमें लाइनअप की हुई है कि अल्लाह करे आज वो पकड़ा जाए तो हम उसको फिर अवाम के सामने कोशिश करते हैं। चलें जी, खान साहब की बहुत अच्छी बात है, आपने सुन ली, आफरीदी साहब ने प्रॉपर ब्रीफिंग दे दी और यहाँ थाने के बाद जो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी या मेरे सामने आती जाएंगी वो ये कैमरे की आंख से आपको मैं दिखाती हूँ। हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता है जब
इस तरह पुलिस के साथ लाइव अगर कोई भी रेट होती है तो उसमें हमें वेट भी करना पड़ता है। और ऐसे मनाजिर मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा दिखा है, मैंने काफ़ी स्टोरीज़ ऐसी कवर की हैं जिसमें हम पुलिस के साथ जाते हैं और ऑन द स्पॉट जो भी चीज़ें हो रही होती हैं आपको दिखाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही है। इस तरह के एपिसोड करना आसान नहीं होता। आपको पता हो कि सामने जी पुलिस भी है, सामने वो मुजरिम भी है, वो गोली भी है, सब है, लेकिन ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई ऐसा क्राइम हो रहा है, जहाँ कोई ऐसा जुर्म हो रहा है, तो हम उस जुर्म को बेनकाब करें। और हमारे मुजरिम कौन का फॉर्मेट भी यही है कि जहाँ जहाँ कराची में इस तरह की वारदात होती हैं, हम कोशिश करते हैं, हम खुद कहते हैं कि जी आप अगर कोई ऐसा लाइवली रेड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हमें साथ लेके जाओ ताकि हम उसकी कवरेज कर सकें। तो खैर उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अच्छा जी, यहाँ से प्रॉपर टीमें लाइनअप कर दी गई हैं और यहाँ से हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी की चीज़ें मुझे अभी सर ने नहीं बताई क्योंकि इनका सीक्रेट होता है। सर आप हमें कुछ चीज़ें नहीं बता रहे क्योंकि आप लोगों का सीक्रेट होता है, लेकिन इस वक्त ये तमाम लोग हमारे साथ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके साथ जाएंगे ये लोग। अच्छा, तो आप नहीं चलेंगे? वो इन्फॉर्मेशन इनको दे दी है। हाँ। और ये जाके काम कर लेंगे इजीली। तो मतलब हम इनके साथ जाएंगे और जो भी होगा अगर वो मिलता है तो हम उसको, मतलब आप लोग उसको अरेस्ट करके ले आओगे? ये लोग कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो ये लोग अभी कोई इसी तरह जाएंगे या इनको सेफ्टी के लिए कोई चीज़ आप कहेंगे कि नहीं, ब्रूट प्रूफ जैकेट्स हैं इनके पास। अभी तो गर्मी ज़्यादा है इसलिए इन्होंने यहाँ थाने पर आके उतार दिए। हाँ। अभी पहन के जाएंगे आप। पहन के जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रीफिंग अभी दी जा रही है जो मेरे से थोड़ा हटके दी जाएगी और इन लोगों को सर ने जो बात है इनकी पर्सनल होगी, मैं इनको कवरेज देने के लिए निकलूँगी। हमारा चैनल, हम लोग साथ साथ होंगे और इस वक्त के तमाम सोल्जर जो हैं मेरे साथ उस जगह जाएंगे जहाँ जाने के बाद जो कार्रवाई होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। खैर अब ये लोग आपस में क्या बात करते हैं वो इनको पता है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से निकलूँगी और बाकी की कार्रवाई जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। मैंने ब्रीफ कर दिया, ये लोग आपके साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम है कम। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी की है, तो पहले ये स्नैप चेकिंग लगाएंगे, मजीद में इनको फ़ोन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इनके साथ जाएंगे, लेकिन आप लोग पीछे रहिएगा क्योंकि आप लोगों ने अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। जी जी, हम लोग पीछे ही रहेंगे, हमने इनको देनी है कवरेज। और यहाँ से हम लोग चलते हैं इस पुलिस स्टेशन से। बाकी की बातें जब वो सिनेरियो वहाँ मौजूद होंगी फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, SHO साहब ने हमें नफरी दे दी है और वो लोग सब आगे आगे, हमारे पास टाइम नहीं, हमें ऑन द स्पॉट उस जगह पहुँचना है और इनको फॉलो करना है। अच्छा जी, हम लोग अब उस मोबाइल को फॉलो करेंगे और इनके साथ साथ ही रहेंगे, बल्कि थोड़ी कोशिश करेंगे कि पीछे ही रहें। जैसे SHO साहब ने कहा कि हमने फ्रंट पे नहीं आना, हमने दूर से ही जो भी हमें नज़र आएगा वो व्यू आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और पुलिस हमारे साथ ही है। आई थिंक चारों तरफ से घेरा उन्होंने डाल लिया है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें पता चलता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि अभी कुछ लोग आगे गए हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं और मॉनिटर किया जा रहा है किस तरीके से। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कितने लोग अंदर गए हैं और क्या है बस अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास पिस्टल भी है। अच्छा, और डकैती की नियत से बैठे हैं। वो जो बंदा जिसको हम बता रहे हैं आसिफ अकबानी, उसके बारे में? ठीक है, उसके बारे में इत्तला है। अच्छा, तो अब ये कि आप लोग जब तक घेरा तंग करो और पहुंचो तो हम आपके पीछे पीछे भी आपको कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन एहतियात से मैं भी चाहूँगी क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। मैं यही ब्रीफ कर रहा था इन लोगों को कि एहतियात से जाना है, ऐसा ना वो हम पे फायर कर दें। बहुत अपनी हिफाजत करते हुए कोशिश करना है उसको। आप लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफली है, हम आपके पीछे पीछे ही आपको कवर कर रहे हैं। हमारे जो जवान हैं उन्होंने पीछे से भी इसको कवर करा हुआ है, मतलब चारों तरफ से कवर करा हुआ है। अच्छा, 3-4 लोग आपके ऑलरेडी पीछे से इन लोगों ने घेरा डाला हुआ है और बाकी 3-4 लोग ये हैं और 2-3 लोग मुझे वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे। जी हाँ, पूरा घेरा हुआ है। चले, मैं चाहती हूँ फिर आप लोग ऑपरेशन शुरू करें। इस वक्त मैं आपको लाइव ऑपरेशन दिखा रही हूँ, आप उनको देख रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ अल्लाह का नाम लेके जाएँ। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई मैं आपको दिखाने लगी हूँ किस तरीके से ये लोग जा रहे हैं। इन्होंने जैकेट्स पहनी हुई है, लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है ताकि अल्लाह ना करे कोई भी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है ताकि अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा फायरिंग होती कुछ होती है तो ये लोग सेफली रह सके। अच्छा, पुलिस की मोबाइल इस वक्त मौजूद है और ये भी जो साथ हमारे साथ गाड़ी में जो चला रहे थे जो ड्राइवर, उन्होंने भी जैकेट्स पहनी हुई है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा हम पीछे रह के काम करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम तेज़ नहीं हो सकते। हमें सख्ती से बना कि SHO साहब ने कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो। अच्छा, ये एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई थिंक ये घर है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। अभी मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि लोग भाग रहे हैं, चारों तरफ से घेरा डाल लिया है। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आई थिंक इन लोगों को बोला जा रहा है कि एहतियात से काम लिया जाए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है आई थिंक वो इसी कोठरी में या इसी जगह पे छुपा हुआ है। काफ़ी वीरान जगह है और ऑलरेडी वैसे भी आपको देख रहा होगा कि दिन ढलना शुरू हो चुका है। तो अब हम ज़रा साथ साथ ही हैं उनके। ये आई थिंक इसको पकड़ लिया गया है, आई थिंक इसको पकड़ा गया है। ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड, आई थिंक इसको पकड़ा गया है। इसने फायर भी यहाँ पे हुआ है, पुलिस ने शायद फायर किया है, लेकिन उसको अभी ज़रा बाहर लेके जा रहे हैं। हम तो पीछे ही हैं और पीछे रह के ही आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड। अच्छा जी, यहाँ से अब जरा हम लोग जाते हैं उस तरफ, क्योंकि आई थिंक उसको अरेस्ट कर लिया गया। हम बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। और आपने आवाज़ सुनी होगी कि यहाँ फायर भी किया गया है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम जरा बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। अच्छा जी, मैं पूछ सकती हूँ? इनको हमने गिरफ्तार कर लिया, इनसे एक पिस्टल ये देखें, ये बरामद हुआ है। अच्छा, अभी हम इसको ये जो फायर था ये इससे क्या था? हाँ, ये मुल्जिम की तरफ से हमने भी अपने एक मतलब क्या के इसको डराने के लिए हम लोगों ने भी एक फायर करा और इसकी तरफ से भी फायरिंग हुई थी। अच्छा, फायरिंग है तो ताकि ये पकड़ा। अच्छा, ये जो पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ है? जी हाँ, ये पिस्टल है जो इसके पास से बरामद। अच्छा जी, पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ है, जवाबी फायर भी हुआ है, यहाँ से उसने भी फायर किया है। यहाँ से इसको अरेस्ट किया जा चुका है, हम गाड़ी में बैठा हुआ है। इस वक्त हम इसको थाने लेके जा रहे हैं। थाने लेके जा रहे हैं। चले चले चले, अभी इतना टाइम नहीं है, इसको थाने लेके जा रहे हैं। और ये वो आसिफ अगवानी है जिसके बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिन से हमें इनके साथ ही रहना, हमने पीछे रहना, क्योंकि ये जगह बहुत अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फायर भी हो चुका है और उसको अरेस्ट किया जा चुका है। और हम जा रहे हैं थाने। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था खैर से सब कुछ हो गया। मुझे सिर्फ यही डर था कि अल्लाह ना करे जब ऐसी फायर होता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त ये कार्रवाई की गई है। और हम लोग अब नहीं भाई, ज़रा जल्दी इनके पीछे रखिएगा, क्योंकि हमें फ़ौरन इस एरिया को छोड़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अपने दोस्त भी होंगे और जैसी खबर मिलेगी तो उसके अपनी फैमिली वाले दूसरे लोग इंतशार फैलाते हैं और आपके ऊपर उल्टा कहते हैं ना, आके हमला करते हैं। तो इस वजह से अब शायद बेसाख्ता हो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस गाड़ी को। इससे हम लोग थाने पहुँच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सांस में सांस आई है, जान में जान आई है। जिसको इस तरह के लोगों ने अरेस्ट किया है बेसिकली कम्युनिटी का बंदा है और इसकी बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पे लोग मौजूद थे। और मुझे डर ही होता है कि ऐसी जगह पे जब आप किसी को पकड़ते हैं तो रिएक्शन बहुत बुरा आता है। खैर ख्याल से हम लोग थाने पहुँच चुके हैं और उसको अब यहाँ से गाड़ी से निकाला जाएगा और हम बाकी की बातें हम जरा ऐसे के साथ सांस तरह लेके फिर आपको बयान करेंगे। इस वक्त बहुत अच्छी कार्रवाई आपको देखने को मिली है। पीराबाद थाने पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ और यहाँ पर आसिफ अगवानी को अरेस्ट किया गया है, जिसके रिकॉर्ड आप लोग ऑलरेडी सुन लिया था मुझसे। बाकी की बातें ज़रा थोड़ा सा मुझे सांस आ जाए, फिर सांस लेने के बाद बाकी की तफसील में अंदर आपसे बात करूँगी। अच्छा जी, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सांस लिया है। हमारे साथ ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे मैं उनका थैंक्स भी कहना चाहूँगी। वकार आलम। और कब कौन से सन में आए? 2018 में। चले जी, और आपका नाम? मोहम्मद वकास। तुम कब आए? 2016 में आए। और आप? शाज़ेब अराई। क्या? शाज़ेब अराई। तुम कब भर्ती हुए यहाँ? 2020 में, मतलब अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा जी, बाकी ये लोग हैं जिनका डेटा आपके सामने आ गया होगा। इन्होंने कहा कि जी हमें खुशी होती है जब हम इस तरह के क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। हमारे साथ अभी और भी कुछ लोग थे जो भी अंदर हैं, उसको लेकर गए बंदे को, और 2-4 लोग वो थे, कुछ लोग पीछे थे। अब 7-8 लोगों पर ये लोग थी टीम जिनके साथ हमें कार्रवाई दिखाई है। और अब यहाँ से मैं चलूँगी SHO साहब के पास और आपको बाकी का इंटरव्यू वो शख्स ही देगा कि वो क्या करता था, क्यों करता था। और ये कार्रवाई जो थी आपने प्रॉपर्ली देखी होगी। एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक अच्छा काम यहाँ से आपको देखने को मिला होगा। अच्छा जी, जैसा कि आपके सामने सूरत हाल जो भी थी तमाम की तमाम आ चुकी है। किस तरीके से आसिफ अगवानी को अरेस्ट किया गया है, मियाँ वाली से अरेस्ट किया गया, लेकिन क्या करता था, क्या इस पर चीज़ें आयद होती हैं, वो हम SHO साहब से पूछेंगे। सर मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे, ज़रा आप इससे बात करें, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई अभी हुई है इसको पकड़ के लाएँ। आप बता रहे थे इसने काफ़ी सारे इस पर ऑलरेडी पर्चे हुए थे, तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करेंगे आप? जी, मैं ब्रीफ ये करूंगा आपको कि अभी पिछले दिनों हमारे पास 8 से 2 दिन पहले एक मुकदमा दाखिल हुआ है, रहमान साहब ने मुद्दियत में करवाया। ठीक है। जिन्होंने बताया कि मेरे से डकैती करने के लिए एक डकैत ने, सिंगल डकैत ने, जिसके पास स्टील कलर का पिस्टल था, उसने डकैती करने के लिए रोका। लेकिन उसको मैंने डकैती के दौरान कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू मेरे सामने वाली दुकान की गली में बैठता है। तो उसने डकैती नहीं की, वो चला गया, लेकिन जाते जाते मुझ पर फायर करके गया जान से मारने के इरादे से। तो हमने उसकी मुद्दियत में FIR भी दाखिल की है। आसिफ अफगानी नाम है इसका और इसकी वलीयत है हकदाद। अच्छा। इसके अलावा भी ये पहले बंद हो चुका है। इसके जो मेन इलाका है वारदात करने का वो हमारा इलाका है, औरंगी है, साइट A है, और ख़ास तौर पे ये बनारस पुल के ऊपर जो वारदातें होती हैं वो सिंगल जो बंदा वारदातें करता है वो ये है। अच्छा, मुझे आप बता रहे थे, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस इनसे सवालात कर लें। नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ अगवानी नाम है हम लोग। बाप का नाम क्या है? हकदार। कहाँ के रहने वाले हो? अफगानिस्तान का हम लोग।
इससे पहले कितनी वारदातें की हैं? 2-4 बार पहले किया था कहाँ वारदात करते हो ज़्यादातर? सर। ये पुल पे करता था और ये मियाँ वाली में, और ये दूसरा ये इलाके अपना जमान टाउन के एरिया में करता था। अच्छा, अभी क्या बरामद हुआ है तुमसे? सर एक पिस्टल बरामद हुआ है हमसे। परसों क्या किया था आपने परसों? सर वो एक बंदा था, उसके पीछे हम गया था डकैती मारने, मगर उस बंदे ने पहचान लिया, हमने फायर मारा, बस फिर हम उधर से स्टार्ट हो गया। जो मोटरसाइकिल निकली है वो किसकी है आपके पास? सर वो भी चीना हुआ मिला है हमारा। कहाँ से छीनी थी? ये पुल की तरफ से साहब। अच्छा आसिफ, देखो मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता है, ठीक है ना। बेहतर ये है कि जो मैडम मालूम करेंगे आपसे, इनको भी सच सच ही बताओ, नहीं तो फिर हो हमारे पास ही। जी सर। बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम ये वारदातें काफ़ी अरसे से कर रहे हो? जी। तो तुम मतलब चोरी भी करते हो, लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हो, और जो परसों का जो वाक़या है, जो अभी इनके पास कंप्लेन आई थी कि तुम कोई लूटने के लिए गए थे और एक बंदे को, तो जब तुम लूट रहे थे तो लाइट आ गई थी, उससे तुम्हें पहचाना था, तुमने उस पर फायर किया था? जी हमने उस पर मारा था फायर। तुमने ये असला कहाँ से लिया? मिल जाता है हम, मिल जाता है। और ये जो यहाँ पे मंशियात है वो भी तुमको मिल जाती है आसानी से? वो भी मिल जाता है। मिल जाता है। तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अब तुम जिसके हत्थे चढ़ गए हो वो तुम्हें अब सही तरह बताएंगे। अल्लाह बड़ा बादशाह है। अल्लाह बड़ा बादशाह जी, अल्लाह बड़ा बादशाह जी। आप यहाँ देख रहे हैं, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ पीराबाद में, और यहाँ पर आसिफ अगवानी जो बेसिकली अफगानिस्तान का रहने वाला है। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी तुमने उस बंदे को 2 दिन पहले फायर किया है, अगर वो अल्लाह ना करे मर जाता, उसकी फैमिली थे, बच्चे थे, उसकी ज़िंदगी पड़ी थी पूरी, तो तुम्हें इस तरह करते हुए कोई कभी तकलीफ़ नहीं हुई कि तुम किसी इंसान को नुकसान पहुँचा रहे हो? हम लोगों को होश नहीं होते, हम लोग नशे में होते हैं। ये कौन सा नशा होता है? तुम बात करते हुए बिल्कुल सही हो, वैसे तुम नशे में होते हो। तुम्हें अपने घर में अपनी माँ बहन बीवी का पता होता है, जी। तो फिर तुम्हें बाकी चीज़ें क्यों नहीं पता होती? बस ये हम लोगों का फेल नहीं करता। हम करता है, मतलब इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है कि तुम गलत काम कर रहे हो? नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे लंबी सज़ा होती है, तुम्हें ये नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम पड़े रहोगे जेल में जाके? अल्लाह खैर करेगा, दोबारा छूटेगा नहीं करेगा, हम दोबारा छूटेगा नहीं करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम बाज आने वाले हो। अल्लाह करेगा, हम नहीं करेगा दोबारा। चलो जी, ये तो अपने मुंह से कह रहा है मैं नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर नशेइयों का ये कहना होता है हम नहीं करेगा, लेकिन मैंने हर नशे को दोबारा वही काम करते हुए देखा है जो जिसके लिए वो कहते हैं कसम खुदा की हम नहीं करेगा। आपने देखा कि साहब बोल दिया जी हम छूटेगा, हम बिन नहीं करेगा, लेकिन मैं इससे नहीं मान सकती कि इस तरह बंदी कितने लोग हैं जो यहाँ से आते हैं, जुर्म करते हैं, उसके बाद फिर वही काम करते हैं। सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे ऐसे कितने लोगों को आपने सुधरते हुए देखा है जो आपको लगता हो कि वाकई सुधर चुके हैं? हर तरह का जो क्रिमिनल होता है वो जेल में जाने से पहले यही कहता है कि मैं अब नहीं करूँगा। अच्छा। लेकिन मैंने मेरे ख्याल से 10% ऐसे क्रिमिनल्स देखे होंगे जो सही हुए होंगे। सर सुधार का जो तनाव है, जो कहते हैं जी उसकी मिकदार है, वो कम होती है, तनासुब कम होता है जो सुधार आता है? काउंसलिंग नहीं है, क्योंकि जेल में काउंसलिंग नहीं है। अगर जेल में काउंसलिंग की जाए तो मामला बेहतर हो सकता है। लेकिन सर मैंने जेल में एक प्रोग्राम किया था, जो अब मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि जेल में अब वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे आर्ट भी पढ़ाया जाता है, वहाँ सिंगिंग भी है, सब कुछ भी है। मेरे ख्याल से ये लोग शऊर खुद लेना नहीं चाहते, ये लोग खुद नहीं बेहतरी की तरफ आना चाहते। क्योंकि मैं अब जेल में काफ़ी एपिसोड करके आई हूँ, मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने जो माहौल देखा था वो माहौल ये था कि वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है उनको, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज़ सब पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे उनको आर्ट सिखाया जा रहा है। तो उसका मतलब तो वो है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल आता है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे और वो अच्छी तरफ भी आए। उसके लिए मुकामी होना ज़रूरी है। देखिए इनको यहाँ रहना है नहीं, मुकामी ये लोग हैं नहीं, तो ये अच्छाई की तरफ क्यों जाएंगे? आप मुझे बताएंगे इसका अब क्या प्रोसेस होगा, कितने दिन का इसका रिमांड लेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से फर्दर आगे पहुँचेंगी? अच्छा अभी तो हमने इसे मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया है, ठीक है। जो इसने फायर किए हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन फिर पुलिस ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे हवाई फायर किए हैं, इसको ट्रैप किया है, इसको गिरफ्तार किया है। अभी इसका सुबह रिमांड होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी रिमांड मिले, ताकि दीगर मुद्दइयों को बुला के हम इसको शनाख्त करवाएं, ताकि दीगर वारदातें भी हम ट्रेस कर सकें। सर इसने उसको धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या अल्लाह ना करे अगर ये छूट जाता है तो उस शख्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, जिसने इसके बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी आगे। देखें, अब बुराई को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा आदमी को आगे बोल्ड स्टेप लेना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ये धमकियाँ देते रहते हैं। धमकियाँ देते थे। अच्छा जी, जो भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है इस वक्त, आसिफ अगवानी अरेस्ट हो चुका है, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन देखा, कहाँ ये मौजूद था, क्या कर रहा था, इसने फायर भी किया, और फायर करने के बाद जवाबी फायरिंग में जो इसको समझे डराया ही गया था, इसको अगर मारना होता तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम थाने लेकर आ चुके हैं, इसने अपना बयान खुद दिया है, रिकॉर्ड कराया, कैमरे के आगे बताया कि जी ये वारदातें काफ़ी अरसे से वो कर रहा है। अब आगे से जो प्रोसेस है वो पुलिस का और अदालतों का, मेरा काम जो था उसको मैंने आपको दिखा दिया।
नाज़रीन, जैसे कि अभी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमने पुलिस के साथ एक बहुत अच्छा एक अमल जो आपके सामने लेकर आए थे, वो ये था कि अगवानी, जिसको अभी आपने देखा कि वो डकैत भी था और वो नशा भी करता था और साथ साथ वो नशा कर भी रहा था और साथ साथ बेच भी रहा था। किस तरीके से उसको अरेस्ट किया गया, किस तरीके से इनके जो इन्फॉर्मर थे पुलिस वालों के, उन्होंने उस तक पहुंचे और हमने सारी कवरेज आपको दिखाई। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हम जिसकी इस वक्त बात कर रहे हैं वो बेसिकली डकैत था, वो शख्स वो था जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ था। और जिस दिन इसको अरेस्ट किया गया उससे 2 दिन पहले भी वो किसी को गन पॉइंट पर डरा रहा था, धमका रहा था और उसकी चीज़ें उससे छीन रहा था, जिसकी बिहाफ पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसको पकड़ा। लेकिन मेन चीज़ें ये है कि ये तमाम चीज़ें जिस वजह से वो डकैत बना, जिसकी वजह से वो इतनी बहादुरी उसके अंदर आई, वो नशा था या कोई और वजह थी, वो तमाम चीज़ें अब मैं बातचीत करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से। और तायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। वो बताएंगे कि ऐसा इंसान जो बेसिकली एक तो नशा भी कर रहा है, ठीक है, ऊपर से वो नशा करने के साथ साथ नशा करता भी है, बेचता भी है, फिर वो नशे को पूरा करने के लिए डकैत बन जाता है, लोगों के घरों की चीज़ें लूटना, लोगों को मारना, ये सब कुछ करता है। तो ऐसे इंसान की बेहतरी के लिए कौन से इकदाम उठाने चाहिए जिसकी वजह से इन चीज़ों को रोका जा सके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मा। देखिए, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नशा जो है वो आदत नहीं है, बीमारी है। हम अभी तक नशे को आदत समझते हैं, बुरी आदत है, बच्चा छोड़ देगा, लड़के ने शुरू किया। अब ये जो आप जिस डकैत की भी बात करें, अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो इनकी हिस्ट्री कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल नशे की होती है। तो जब वो शुरू करते हैं तो वो बड़े बेबी स्टेप्स होते हैं। अच्छा, घर वाले उसको ये सोच के नज़रअंदाज करते हैं कि जी ठीक हो जाएगा, बुरी आदत है, डांट डपट करेंगे, मार कुटाई करेंगे, घर में बंद रखेंगे तो वो छोड़ देगा। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि ये आपकी मेंटल इलनेस है। अभी अगर हम बात करते हैं तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो बड़े वाज़ेह कहती है कि इंसान को किसी भी चीज़ का नशा हो, चाहे वो चाय का है, चाहे सिगरेट का है, चाहे मोबाइल का है, चाहे हैश का है, चाहे आइस का है, वो बीमारी है और उसको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, जब हम इलाज की बात करें तो हमारे यहाँ अगेन अमूमन ये तासुर है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, 3 दिन से लेके 5 दिन के अंदर आप बेहतर फील करते हैं, हम समझते हैं कि चलें जी हमारा मरीज़ ठीक हो गया, अब आप इसको नॉर्मल ज़िंदगी में वापस भेज दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके। इसके लिए कम से कम जो तरीका इलाज है उसमें आपको 3 महीने किसी हॉस्पिटल में या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर एडमिट होना पड़ता है, जहाँ पे आपकी डेली रूटीन पे काम किया जाता है। देखें, जो इंसान नशा करता है, आप सबसे पहले उसकी रूटीन डिस्टर्ब होता हुआ देखेंगे, उसके सोने जागने के, खाने पीने के टाइम ख़राब होते हुए देखेंगे। उसके बाद वो चीज़ें बाकी चीज़ों को असरअंदाज करती हैं, जिसमें रिश्ते भी आ जाते हैं, डेली रूटीन आ जाता है। अगर वो कोई काम या नौकरी करता है तो उसके ऊपर असरअंदाज करती है। अगर बच्चा है तालीम के लिए जाता है तो उस पर वो असरअंदाज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मिसाल है, जैसे आजकल आइस का नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है, पहले हम दूसरे नशे सुनते थे। मुझे बताओ, ये जो आइस है या दूसरे तरह के नशे हैं, वो कितने अरसे में इंसान उसका आदी हो जाता है? कि आपने पहले आपके दोस्त आपको पार्टी के तौर पर कराते हैं, क्योंकि फ्री में कराते हैं कि जी आपको जब आदत पड़ जाएगी फिर आप पैसों के खरीदोगे, तो वो कितने दिन में आप वो लड़का या बच्ची या जो भी शख्स कहीं इसको इस्तेमाल करता हो तो वो उस लत में मुब्तला हो सकता है? देखिए, 3 से 5 डोजेज के बाद आपको उसका जो होता है ना वो क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, जैसे सिगरेट की होती है। एग्जैक्टली, बॉडी में वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें आपका जहन आपको ये मैसेज देता है, आपके जिस्म को ज़रूरत महसूस होती है। अच्छा, जो भी नशा आप करें, चाहे आप सिगरेट से लेके आइस की बात करें या आप अल्कोहल की बात करें, जब आप शुरू में करते हैं आप कम क्वांटिटी में करते हैं और आपको ज़्यादा हाई देता है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है नशे का वो यही होता है, पहली दफ़ा में 1 सिगरेट से जो आपको हाई फील होता है वो 10 दिन बाद 1 सिगरेट से नहीं होगा, तो ग्रेजुअली आपको डोजेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। इसमें आपने बड़ी अच्छी चीज़ एक पॉइंट आउट कराई है कि शुरू में दोस्त या स्मगलर जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्री करता है, वो फ्री में थोड़ी सी इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको उसकी डोजेज बढ़ानी पड़ेगी, आपकी नीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ भी करके जो है वो उसको हासिल करना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते आखिरी एक सवाल और करना चाहूँगी, वो ये क्योंकि हमारे प्रोग्राम से वो ज़रा जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो नशा करते हैं वो इस तरह जराइम की तरफ आ जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? कि अगर कोई शख्स नशे के लत में तो ज़्यादातर देखा होगा वो डकैत है या वो किसी के साथ कोई जुल्म कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी बहुत सादा सी मिसाल इस तरह से है। एक तो ये है कि जब आप नशे की हालत में होते हैं
तो आपका सही गलत का डर खौफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप लगता है नशा मैं बहादुर हो आपको- गया हूँ। हाँ, वो आपको फील कराता है कि आप माचू मैन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा। वो जो एक फीलिंग होती है वो आपका बड़ा एम्पावरमेंट होती है। आपको लगता है आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं या बाकी लोगों से Super ज़्यादा power बन मजबूत गए, है। yes. एग्जैक्टली। तो वो रियलिटी कॉन्टेक्ट ही नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये है कि देखें आपने इस लोकेशन तक आते हुए रास्ते में देखा होगा 4-4, 5-5 लोग एक जो है वो कपड़ा मुंह पे डाल के बैठे हैं और एक दूसरे को फुटपाथ के नीचे बड़ी आप मोहब्बत से हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये लोग किस लेवल की चोरी करते हैं? गटर का ढक्कन चोरी कर लेंगे, तारे आपके घर के काट बाहर लेंगे, से बिजली कुछ की उठा तार काट लेंगे, लेंगे। तारे काट लेंगे। ग्रेजुअली जितना स्ट्रांग होते जाते हैं तो फिर वो लेवल आता है कि लोग लोगों के घर में डाका डालते हैं, उनसे बाइक छीन कर चले जाते हैं, मोबाइल छीन कर चले जाते हैं, ख़वातीन हैं तो गोल्ड छीन कर चले जाते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी आपको करती हैं। एक तो आपकी जो एम्पावरमेंट की फीलिंग है ना कि मैं इन सबसे बेहतर हूँ और मैं तो इन सबको जो है वो पीछे डाल सकता हूँ या मैं इन सब के ऊपर हावी आ सकता हूँ, ये फीलिंग इसके अंदर बहुत बड़ा ट्रिगर होती है। और दूसरा ज़रूरत, देखिए जितने लोग नशा कर रहे होते हैं, साइंस ये कहती है कि अगर 10 लोग नशा करें तो उसमें से किसी एक पॉइंट पर ज़िंदगी में 6 से 7 लोग स्मगलर भी बन जाते हैं। यस। देखिए मुझे अपना नशा पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, कब तक और मेरे आएगा? ख्याल से जो स्मगलर होते हैं, जो नशे आवर चीजें बेचते हैं, वो आपको चाहते ही हैं, उनको अपने लिए लोग Exactly, चाहिए, उनको अगर एजेंट वो चाहिए होता एजेंट है। चाहिए, क्योंकि अगर वो नशे वाली चीजें बिकेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा देखिए तो बहुत सिंपल सी मिसाल है कि आपको और मुझे नहीं पता होगा कि इस इलाके के अंदर स्मगलर या प्रोवाइडर कौन है, लेकिन जो रोड साइड पे बैठ के नशा कर रहा है आप उसको पूछें तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा कि इस इलाके के अंदर ये बंदा स्मगलर है। अच्छा, जो स्मगलर होता है वो उनमें सुपीरियर होता है। यस। तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे वाला होता है, ज़्यादा बेहतर इंसान होता है, उसका कम्युनिकेशन बेहतर होता है। तो अगेन ये जो सारी अच्छा, चेन एक है, और आप कहेंगे एक एक करके इसके सवाल खत्म नहीं हो रहे। ज्यादातर जो इस तरह के लोग नशा बेचते हैं वो खुद नशा नहीं करते पर लोगों को इस लत में लगा देते हैं और मंशियात का आदी बनाते हैं, क्रिमिनल भी बनाते हैं। वो क्यों ऐसे होते हैं? वो खुद तो अपने आप को, उनको पता होता है कि ये चीज़ नुकसान देती है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को तो बना देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने आप को सेफ रखते हैं। तो अच्छा, जरा इसमें इसका भी ये कोई है कि मैसेज दे लोगों को। वो खुद नशा कम करते हैं, ओकेजनल करते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना जो कहते हैं ना बीमारी की तरफ नहीं जाने देते। इसके अगेन दोबारा वो हमारी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है इस चक्कर में। अब वो खुद ये क्यों करते हैं? देखिए नशा बेचने से पैसे बड़े अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, फिर अगेन हम ये चीज़ समझ नहीं पाते, लेकिन हमारी जनरेशंस को इस तरफ लाया जा रहा है। आप और मैं जिस केस की बात कर रहे हैं वो तो कोई गली का गुंडा होगा, कोई डकैत होगा। आपने खुद आपकी नज़र से डेफिनेटली गुजरे होंगे कि कितने स्कूल्स के अंदर ये चीज़ हुई है कि बच्चे एक दूसरे को नशा प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी बड़ा रीसेंट केस हुआ कि फिजिकली अब्यूज किया गया क्योंकि वो बच्ची नशा नहीं कर रही थी, राइट? तो ये सारी चीज़ें अगेन ये सब एक तरफ लिंक करता है कि वो जो आपके अंदर सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग आती है ना कि अगर मैं नशा प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं नशा देता हूँ तो वो जो आपको एक थ्रिल आती है ना, वो जो एक हाई फील होता है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से इसकी एक मिसाल दूंगी कि जब इंसान अपने लिए कुछ करता है, चाहे वो नशा हो, चाहे मोबाइल यूज़ करना हो, चाहे अच्छे कपड़े ख़रीदना हो, चाहे मर्ज़ी का खाना खाना हो, कुछ भी हो, तो उसके जहन में जो केमिकल रिलीज़ होते हैं उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी और की के लिए कुछ कर रहे होते हैं, किसी और की मोहब्बत में कुछ करते हैं तो आपका डिफरेंट केमिकल रिलीज़ होता है। थैंक यू सो मच। ये मैंने बस जो चीज़ें थी आपको दिखा दी। यहाँ दिखाने का रीज़न ये था कि हम कभी कभी सोचते हैं कि जी नशा जो करते हैं शायद वो बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते। बेहतरी की तरफ आने के लिए आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जी अगर जो शख्स ये नशे में होता है उसके साथ प्रॉपर्ली उनके साथ रहा जाए, उसको छोड़ा ना जाए, उसके माहौल, उसके दोस्त, उसके अहबाब सब पे नोटिस किया जाए। सबसे बड़ी बात है अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे हम किसी हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे क्योंकि नशा इस वक्त कहीं भी मुयस्सर है, कहीं भी मिल रहा है। ये अच्छे स्कूलों, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से लेकर एक झोपड़पट्टी जहाँ पे बाहर लोग बैठे होते हैं और जो घूम फिर रहे होते हैं वो भी वही नशा कर रहे होते हैं, बस सिर्फ क्लासें बदल जाती हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बच्चा शुरू में ही कोई ऐसे आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की साइन की तरफ आ रहा हो तो आपको स्टॉप कराना है, आपको नोटिस करना है। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि इस्मत ताहिर को यहाँ से इजाज़त दीजिए, मेरी पूरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।